दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, वॉपर पिल टावर के एंसेसर भी आ गए थे और उन्होंने जियान से इस कॉल को ले लिया था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की। और इसी बीच हमें उनके लेवल के बारे में पता चला था जो कि होता है डाउशेंग के 6 स्टार पर। इसी वजह से उन्हें पता चल जाता है जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो एक्टिंग कर रही है, इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। और इसी वजह से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बौखला जाती और बोलती बुड्ढे तेरी आज मैं खोपड़ी खोल दी और उनके ऊपर काफी सारे हमले करती है। एक टाइम पर आकर उसने तो ऐसा अटैक कर दिया था जिसके अंदर सभी की पेटी पैक हो जाती, मगर तभी अचानक से हमारा जियान बन जाता है प्यूरिफाइड डीमन सेंट। और उन्हें देखती जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर जियान और प्यूरिफाइड डीमन सेंट के बीच में क्या रिश्ता है। मगर वहीं पे जो मास्टर थे उन्हें एक रिश्ता याद आ जाता है क्योंकि जियान ने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के मैप के टुकड़ों को बहुत ही मेहनत से जोड़ा था, जिसके बाद उसके अंदर से एक एनर्जी का क्लस्टर बाहर निकला था और जियान के फॉरहेड के अंदर चला गया था। इसी वजह से मास्टर को अभी के लिए चीज उसी से रिलेटेड लग रही होती है और इसके अलावा कोई दूसरी और चीज नहीं हो सकती है। मगर वहीं पे जो यूनिट थी वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, इस वजह सभी लोगों से बोलती है कि अभी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट वो किस तरीके के इंसान है, बुरे इंसान है या फिर अच्छे इंसान है। मगर अभी के लिए उन्होंने जियान की बॉडी को पोजेस कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सबसे ज्यादा अभी के लिए मेरे साइन गाओ को नुकसान पहुंचेगा, इस वजह से हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब सुन के जो मास्टर और जियान की टोली होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मगर तभी जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो बोलते हैं अरे अभी के लिए आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन सेंट ने हम लोगों को रेस्क्यू किया है, इस वजह से वो बुरे इंसान तो नहीं हो सकते हैं। अभी के लिए उनका यहाँ पे जो मसला है वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है, इस वजह से वो कुछ उसी के साथ करने वाले हैं। ये सब सुन के जियान की जो टोली होती है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और वैसे भी अभी के लिए उनकी औकात में भी कुछ नहीं था कि वो कुछ कर पाए क्योंकि अभी के लिए जो जियान एकदम गॉड लेवल वाली पावर को शोकेस कर रहा था। इसी वजह से हुनमू होलोप्सुल का चीफ सभी लोग उसे ही देख रहे होते और उनके पूरी तरीके से दिमाग के फ्यूज उड़ चुके थे। उनको तो अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर जियान अभी के लिए कैसे समन कर सकता है प्यूरिफाइड डीमन सेंट को, जो कि 2C एम्पर के बाद सबसे ज्यादा क्लोज पहुंच पाए थे डूडी के लेवल के पास। हालांकि वो लोग ये भी समझ पा रहे थे कि अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर नहीं है, बस एक स्पिरिचुअल प्रिंट है ये। मगर ये भी अभी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग सभी के सभी चाहते हैं उनकी छत्र छाया में चले जाए और उनके नौकर वोकर बन के उनका काम धंधा करें। इसी वजह से आज सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म के लेगेसी के बारे में उन लोगों ने सुना था कि वो बहुत ही पावरफुल थे, आज उन्होंने अपनी आंखों से सभी ने देख भी लिया है। और यहाँ पे जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट जो कि अभी के लिए जियान की बॉडी को पोजेस कर रहे होते हैं वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते और बस अपनी थोड़ी सी उंगली को प्रेस कर देते, जिस वजह से आसपास में जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म ने एक बैरियर को फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से यहाँ से कोई ना जा पाए, वो बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। लेकिन वहीं पे ये सब खड़ी अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म भी देख रही होती है, मगर अभी के लिए उसकी जो सिट्टी बिट्टी होती है वो पूरी तरीके से गुल हो चुकी होती है। उसे तो अभी के लिए कुछ पल के लिए समझ में ही नहीं आ रहा, तो बस जियान को ही देखे जा रही थी जिसके अंदर अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते हैं। और जब वो शॉक से पूरी तरीके से रिकवर हो जाती तभी उसकी जो आवाज होती पूरे रिलम के अंदर गूंजती है, तुम अभी के लिए जिंदा कैसे हो सकते, तुम तो कई हजारों साल पहले मर चुके थे, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। ये सुन के डीमन सेंट के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलते मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें यहाँ पे कई हजार साल पहले कैद किया था कि तुम अपने गुस्से को शांत कर पाओ, लेकिन इतने सालों की कैद के बाद भी जो तुम्हारा बिहेवियर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये सुन के जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम होती है काफी गुस्से में आ जाती और जियान को देखती हुई बोलती है ओए डीमन सेंट साड़े, ये सब तेरी वजह से, जबकि मैंने तेरा काफी ज्यादा साथ दिया, वरना तू कभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तू अभी के लिए मेरी वजह से इतना ज्यादा पावरफुल बना है क्योंकि मैंने तेरी हर मोड पे तेरी हेल्प की, मगर तूने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। तू एक नंबर का हरामी इंसान था, इसी वजह से मैंने लास्ट टाइम पे तेरी पूरी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और उससे तू कभी रिकवर नहीं हो पाया और मारा गया। ये सब सुन के जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते काफी ज्यादा निराश हो जाते और बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी इस कंडीशन में शायद मेरा ही सबसे बड़ा दोष है जो तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो चुकी हो। इसी वजह से तुम अगर एक्चुअल दुनिया के अंदर चले जाते हो तो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा और अब यही रीजन है जिसकी वजह से अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वो भी किसी भी कीमत पर। ये सुन के तो जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो बहुत ही गुस्से से जियान को देखती और बोलती है साढ़े तू अभी के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं बोल, तू बस एक सोल का फिगमेंट है, इसलिए अब तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे से इस तरीके से बात कर पाए और मुझे यहाँ पे कैद रख पाए। तुम शायद अभी के लिए वही पावरफुल प्यूरिफाइड डीमन सेंट समझ रहे हो, मगर तुम्हें बता दो वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा औकात में। और इतना बोलती है वो अपनी हैंड साइन को चेंज करना स्टार्ट कर देती है और इसके चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलती कि प्यूरिफाइड डीमन सेंट इस एरे को तुमने मुझे कैद करने के लिए बनाया था ना, इसलिए चलो आज इसी का यूज करके आज मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करूंगा। और इतना बोलती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस में जोर से चिल्लाती कि रिफाइन, इस वजह से तुरंत ही आसमान से एक बड़ा सा फायर का लोटस बन जाता और साथ ही एक नीचे भी फायर का लोटस बन जाता और वो दोनों बहुत ही फास्ट तरीके से आते हैं प्यूरिफाइड डीमन सेंट और बाकी के लोगों की तरफ। जैसे देखती है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कुछ देर पहले इनकी पावर को सेंस कर लिया था ये कितने ज्यादा खतरनाक है, अगर उनकी बॉडी से टच भी हो जाते हैं तो उनकी पेटी पैक यहीं पर। इसलिए पिल टावर के एंसेस्टर हो या फिर जियान की पूरी टोली हो चाहे फिर होलोप्सुल के लोग हो, सभी लोगों को लग रहा था कि अब तो वो गए, मगर तभी अचानक से जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते हैं अपने हाथ को उठाते हैं और उनकी फिंगर से लिटिल लिटिल से एक एनर्जी की बीप बाइन निकलती और जो लोटस सभी के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से आगे तरफ बढ़ रहे थे एकदम से रुक जाते हैं। ये देखते सभी की हार्ट
भीड़ एकदम से रुक जाती है क्योंकि उन सभी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर लिया था, मगर फिर भी वो लोग नहीं रोक पाए थे। मगर प्यूरीफाइड डीमन सेंड ने तो कुछ किया भी नहीं और ये रुक गए। इसी वजह से हमारा व्हाइट ईयर वाला जो जियान होता है उसके चेहरे के ऊपर एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है क्योंकि प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म का मुंह काफी ज्यादा गंदा बन जाता है। तभी जो सेंट होते हैं वो बोलते हैं इसका हेवन एंशिएंट फॉर्मेशन को मैंने बनाया है, इस वजह से तुम अभी के लिए इसके बारे में मेरे से कैसे ज्यादा जान सकते हो, क्योंकि आखिर में तुम हो तो चेले ही। ये सुन के प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती और दो चार गाली दे देती और बोलती हरामी कुत्ते। मगर तभी अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि वो अभी के लिए सेंस करती कि उसका फॉर्मेशन से कंट्रोल छूटता जा रहा है धीरे धीरे। इसी वजह से जो फायर लोटस होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं और उनके अंदर से जो हेवनली फ्लेम बाहर निकलती है वो वापस जाने लगती है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम की बॉडी के अंदर। इसी वजह से उसका कंट्रोल ऑलमोस्ट छूट जाता है। अब ये सेंस करके तो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे पता है ये फॉर्मेशन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर इसे पूरी तरीके से प्यूरीफाइड डीमन सेंट फिर से कंट्रोल कर लेते तो फिर उसका यहाँ से बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन अब वो यहाँ पे और नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे यहाँ पे कैद हुए हजारों साल बीत चुके हैं। इसी वजह से जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो जोर से चिल्लाती है, बोलती है प्यूरीफाइड डीमन सेंट आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। और इतना बोलती है कि वो अपनी हैंडसन को चेंज करने लगती है जिस वजह से उसका जो फिगर होता है अब वो भी चेंज हो रहा होता है। अब वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ रही थी और फिर उसके मुंह से कुछ वर्ड वायर निकलती है, डिवाइन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय। इतना बोलती है कि उसकी जो ह्यूमन फॉर्म होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और वो आ जाती है एक बड़े से लोटस के अंदर। और अब उसकी जो फ्लेम वेव्स होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इसी वजह से रियलम के अंदर जो नेचुरल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से वेपराइज हो रही थी हीट की वजह से। यहाँ तक कि जब प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम ने अपने आप को ब्लास्ट किया था इसकी हीट की वजह से एक बांगशेंग होता है उसकी पूरी तरीके से बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, मगर उसकी बॉडी से कोई भी एनर्जी की फ्लक्चुएशन नहीं होती क्योंकि उसकी दिल की पूरी तरीके से जला दी गई थी। इसी वजह से उसकी जो हड्डी वगैरह होती है वो लावे के अंदर चली जाती है और ये देख के वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं उनकी सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि उन सभी को अभी के लिए समझ में आ चुका था कि जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो नेचुरल एनर्जी को पूरी तरीके से नष्ट कर रही है, यहाँ तक कि वो अंदर की बॉडी को दी की कोई पूरी तरीके से जला सकती है। इसी वजह से अब यहाँ पे एक बांगशेंग का भी रुकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसकी बॉडी की देखिए कुछ ही पल के अंदर पूरी तरीके से जल जाएगी। यहाँ तक कि जो जिया होती है वो भी अभी के लिए काफी टेंशन में आ जाती है। उसे भी अभी के लिए ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर कितने लंबे टाइम तक और रुक सकती है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है अपनी दुई से, मगर अब वो दुई जल रही थी क्योंकि प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब सभी को बस एक ही चीज पता था अगर उन्हें जिंदा रहना तो फिर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये थी कि मगर वो निकलेंगे कैसे क्योंकि ये जो रेल है वो पूरी तरीके से सील है और अगर कोई हीरो बन के अगर हमला करने के लिए भी जाता है इसे तोड़ने के लिए तो फिर उसकी दुई खत्म हो जाएगी और दुई खत्म उसका भी काम खत्म। इसलिए सभी लोगों को लगने लगता कि आज तो उनकी फ्रेंच फ्राइज बनेगी। लेकिन तभी अचानक से जियान की आवाज आसमान के अंदर गूंजती और वो बोलता है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम जब अपने आप को ब्लास्ट करती तो उसका हाई टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। इस वजह से अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो कुछ ही पल बाद तुम सभी के सभी मारे जाओगे। तुम सभी के सर्वाइव करने के चांसेस है 0/सन्नाटा, इसलिए तुम सभी लोग पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। और इतना बोलते वो अपने हाथ को मूव करते हैं। इसी वजह से हमें आसमान में एक क्रैक्स देखने को मिलता है जो कि इस रेलम से बाहर जाने वाला रास्ता होता है, मगर उसे देख के जो हुन क्लैन के लोग होते थोड़ी देर सोच विचार करते हैं, मगर कहते हैं ना जान है तो जान है। इस वजह से वो तुरंत ही वहां से निकल लेते हैं और उनके जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेने के जो सपने होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। और जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग होते हैं वो भी अपना एकदम छठवा गेट डालते और तुरंत ही वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जियान की टोली अभी भी खड़ी होती और यूना देख रही होती जियान को और बोलती सोइन गो गो। मगर तभी गुने ने बोलते प्रिंसेस जी अभी के लिए गागा गुगी मत करो, जल्दी से यहाँ से चलो वरना आज यहीं पे पनीर टिक्का बन जाएगा हम सबका। क्योंकि जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी उनकी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल निकली थी। इस वजह से यहाँ से जितना जल्दी निकला जाए उतना सेफ रहेगा उन लोगों के लिए। मगर जो मॉडी थी वो तो प्यार में डूबी होती है और वो जियान को देखती हुई बोलती मगर मेरी सोइन गोगो, और बस जियान को ही ताड़ती रहती है और बोलती कि अभी के लिए सोइन गोगो को प्यूरीफाइड डीमन सेंट ने कैद कर रखा है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर हम लोग भी यहाँ से चले जाते हैं तो फिर मेरे सोइन गोगो की गारंटी कौन लेगा कि वो सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं नहीं जाऊंगी मेरे गोगो। मगर तभी जो मास्टर थे वो यूनो को समझाते और बोलते बेटा चलो यहाँ से चलते हैं, पहले सबसे पहले अपने आप को सेफ करते और फिर उसके बाद डिसाइड करना कि हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये बात प्यूरीफाइड डीमन सेंट की तो वो तो फिर मुझे बड़े ही आदमी लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी के लिए जियान की बॉडी को इसलिए कैप्चर कर रखा है जिससे वो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम को रोक पाए। ये सब सुनने के बाद भी यूनो का दिल शांत नहीं होता है क्योंकि ये जो रीलम वो पूरी तरीके से मौत का दूसरा नाम बन चुका है। इस वजह से यूनो यहाँ से चली जाती है तो उसे हर पल जियान की चिंता होती रहेगी। और इसी बीच जो प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम का लोटस होता वो काफी बड़ा हो चुका था और उसके अंदर से एक पिंक कलर की हेवनली फ्लेम चारों तरफ फैलने लगी थी और वो होती है प्यूरीफाइड डीमन लोटस फ्लेम की रियल फ्लेम। इस वजह से जो गुने नहीं होती उनकी हालत खराब होने लगती है और उनकी जो दुई थी अब वो बॉयल होने लगी थी और अब एक एक करके जो जियान की टोली के मेंबर होते हैं अब वो भी वहां से खिसकने लगे थे। मगर यूनो अभी भी जियान को देख रही होती है और अभी के लिए उसकी कंडीशन की बात करें तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है हाई टेम्परेचर से। लेकिन गुने नहीं के बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। इस वजह से गुने तुरंत ही यूनो के हाथ को पकड़ते हैं और उसे तुरंत ही फोर्सफुली वहां से ले जाने लगते हैं। और इन पे जो मास्टर होते हैं वो लास्ट टाइम जियान को देखते हैं जहाँ पर जियान अभी भी अपने हाथ पीछे एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है। इसी वजह से जो मास्टर होते वो भी उस टनल से बाहर जाने लगे थे और ये जो यूनो होती वो भी स्पेस टनल के पास पहुंच चुकी थी। अब जियान उसे काफी छोटा छोटा दिखाई दे रहा था
था, मगर तभी अचानक से यूनर को एक एहसास होता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि अभी के लिए जियान को जरूरत है यूनर की। और जब ऐसा फील हो उसे और कोई रोक पाएगा उसे, इस वजह से तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ा लेती और जाने लगती जियान के पास और अपनी थोड़ी सी फोर्स का यूज करती और गुनने को आगे की तरफ भेज देती और बोलती है एल्डर इस बार फादर से बोल देने कि यूनर अपने मन की सुनेगी है। और इतना बोल के यूनर वापस जाने लगती है। वहीं पे ये सब देखते मास्टर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पे गुनने के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से उन्हें भी वहां से बाहर निकलना पड़ता है। मगर अभी के लिए मास्टर को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी रुकना चाहिए, मगर वो जानते थे कि वो नहीं रुक सकते, मगर यूनर जरूर रुक सकती है वहां पर। इस वजह से बोलते कि जा बेटी जा, मेरे चेले का ख्याल रखना, मैं ऊपर तुम्हारा वेट करूंगा। और उन्हें अभी के लिए अपने चेले की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, उन्हें पता था कि उनका चेला जरूर निखर के आएगा। ऐसी सिचुएशन वो पहली बार नहीं पड़ा, वो कई बार पड़ चुका और हर बार सेफली बाहर आता है और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर। और इसी के साथ जो मास्टर होते हैं रेलम की बाहर चले जाते और जो यूनो होती है वो रेलम के अंदर आ जाती है और इसके बाद जो स्पेस के अंदर क्रैक्स होता है वो ही बंद हो जाता है और यूनो जियान से कुछ दूरी पे आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे जियान अभी भी एकदम माचो वाली स्टाइल में खड़ा होता है। मगर अभी के लिए जो रेलम का टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा हाई था, मगर तभी अचानक से यूनो की बॉडी से निकलने लगती है गोल्डन कलर की हेवनली फ्लेम, जो कि तुरंत यूनो की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही हाई हो चुका था। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे 4 स्टार डाउशिंग लेवल का वॉरियर भी आ जाता तो उसकी दुई की पूरी तरीके से वॉयल हो जाएगी और उसका कुछ ही पल में पूरी तरीके से खेला खत्म। मगर अभी के लिए यूनो को प्रोटेक्ट कर रही होती है उसकी हेवनली फ्लेम, इस वजह से वो अभी के लिए वहाँ पे खड़ी हो पा रही थी। मगर पसीने तो अभी के लिए यूनो को भी छूट रहे होते हैं, मगर अभी के लिए अच्छी बात ये होती है कि उसकी दुई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि गोल्डन एम्पर फ्लेम कोई अव्वा चौवा फ्लेम नहीं है, वो 4th नंबर की हेवनली फ्लेम है। इस वजह से उसका भी एक ऑरा है, एक टॉरा है। मगर तभी यूनो की नजर पड़ती है उस फ्लेम के क्लस्टर के बीच में, जहाँ पर अभी के लिए जो लोटस होता है वो घूम रहा होता है और उसकी कलियों से हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही होती है, जो कि धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मगर ये जो सीन होता है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, जो कि लोटस की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही थी। मगर वहीं पे जो डीमन सेंट होते हैं वो एकदम माचो वाली स्टाइल में अभी भी खड़े होते हैं और बोलते सच में जो तुम्हारी डिवोनिक पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी, मगर मुझे वो दिन भी याद है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, तब तुम एक छोटे बच्चे की तरह हुआ करते थे। फिर मैंने तुम्हें ट्रेन किया और तुम्हें सोचने समझने की ताकत दी, जिससे तुम एक इंसान की तरह बिहेव कर पाओ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक डीमन बन जाओगे जो बस सभी के घोड़े लगाने के पीछे पड़ा हो। ये सुनते जो लोटस होता है वो ग्लो करने लगता और प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम चिल्लाती हुई बोलती है, ओए प्यूरिफाइड डीमन सेंट, तू साढ़े अभी के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है? जब देखो तब मेरे फटे में टांग अड़ाता रहता है और मैं अपनी लाइफ के खुद फैसले करूंगा, तू कौन होता है बीच में फटे में टांग अड़ाने वाला? मगर इसके बाद भी जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होती है वो अपने काम नेचर को नहीं खोते और वो अपने हाथ को बढ़ाकर हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और बोलते कि लिटिल डीमन अभी के लिए मैं बस ये नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को ब्लास्ट करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी वजह से ऐसे बन गए हो कि मैंने तुम्हें सही से चीजें नहीं सिखाई। मगर अब समय आ चुका है जो मैंने गलती की थी उसे पूरी तरीके से खत्म करने का। और इतना बोलते प्यूरिफाइड डीमन सेंट अपने हाथ को उठाते, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो फिर से एक्टिवेट हो जाती और नीचे से बड़े बड़े फायर लोटस आने लगते, जो कि पहले से भी काफी बड़े होते हैं। तभी उन लोटसों के अंदर से 4 वॉलेव वाइन निकलती और प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को चारों तरफ से कैद कर लेती हैं। और फिर उसके बाद प्यूरिफाइड डीमन सेंट बोलते हैं, मैंने जो तुम्हें सोचने समझने की ताकत दी थी अब मैं उसे वापस ले रहा हूँ, अब तुम उसी कंडीशन के अंदर पहुंच जाओगे जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे। ये सुनती जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से बौखला जाती और बोलती कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी। और इतना बोलती अपनी खतरनाक वाली हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देती, जिस वजह से जो वैरियर होता है वो भी टूट जाता है और साथ ही मेरा एपिसोड भी छूट जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।